हेलो एवरीवन, आई होप आप सब खुश हैं, ठीक हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। वेलकम टू 365X। मेरा नाम है यशा आरिफ खान और हम स्टार्ट करने वाले हैं आज इंग्लिश का नया चैप्टर और हमारे चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। सवाल के साथ ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। ठीक है, पैट्रिक आपकी तरह एक स्टूडेंट है और इस चैप्टर में वील सॉल्व द मिस्ट्री। हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे कि ये जो बच्चा है इसका होमवर्क किसने किया। ओके, सो बिफोर बिगिनिंग विद दिस चैप्टर आई वांट यू टू प्लीज कमेंट डाउन, प्लीज नीचे लिखें कि किस किस को होमवर्क करना पसंद है और किस किस को होमवर्क करना नहीं पसंद है। ठीक है, लिखना नहीं भूलेंगे। यू विल राइट किस किस को होमवर्क करना पसंद है और किस किस को होमवर्क करना नहीं पसंद है। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद दिस चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। So Patrick never did homework. Too boring, he said. Patrick को कभी भी होमवर्क करना पसंद नहीं था। वो क्या बोलता था? It's too boring. उसको बहुत बोरिंग लगता था। Many of us, हम सबको भी बहुत बोरिंग लगता था होमवर्क करना when we were in school. He said he played hockey, basketball and Nintendo instead. वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और अपना Nintendo is a video game basically. So he used to play video games, he used to play outdoor games, but उसको होमवर्क करना पसंद नहीं था। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसके टीचर्स हमेशा उसको इंसिस्ट करते थे, मतलब बोलते थे उसको और कभी कभी डांटते भी थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो वरना तुम कुछ नहीं सीखोगे। And it's true sometimes. He did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. लेकिन कभी कभी ये बात सच भी थी। उसको कभी कभी वो ऐसा फील भी करता था क्लास में एज इफ उसको कुछ नहीं आता। He lacked some education. Ignoramus is a term which is used for an ignorant person who lacks education. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है क्लास में बैठे हुए होते हैं, क्लास चल रही है लेकिन आप अपने ही कहीं खोए हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं समझ आ रहा होता है? क्योंकि कभी कभी जो क्लास स्टार्ट हो चुकी होती है, होमवर्क कंप्लीट नहीं किया होता है एंड देन यू रियलाइज इट और फिर आप खाली बैठे होते हैं क्लास में, बस बॉडी प्रेजेंट होती है, टीचर्स कहते हैं ना फिजिकली प्रेजेंट है, दिमाग का है आपका। तो वही वाला उन लोग का हिसाब था हमारे पैट्रिक का भी। बट व्हाट कुड ही डू? वो क्या कर सकता है? उसको होमवर्क से नफरत थी। ही हेटेड होमवर्क। सच अ स्ट्रॉन्ग वर्ड इज यूज्ड फॉर फॉर पैट्रिक। उसको नफरत थी बिल्कुल होमवर्क से। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉग एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन क्या हुआ, ही वाज जस्ट सिटिंग एट हिज होम, उसने देखा उसके घर में एक कैट थी, शी वाज प्लेइंग विद अ डॉल। वो एक छोटी सी गुड़िया थी, उससे खेल रही थी एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। तो उसने एकदम से उससे छीन ली वो गुड़िया। To his surprise, it was not a doll at all, but a man of the tiniest size. जब उसने वो छीनी और उसने अपने हाथ में देखा, he realized, अरे shit, ये कोई डॉल नहीं है, ये तो एक इंसान है, ये तो एक मैन है of the tiniest size. वो छोटू से साइज का। tiniest का मतलब क्या होता है? smallest. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch's. अच्छा, इस चैप्टर में in certain lines we'll see जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने क्या यूज की है? उन्होंने बहुत सारी राइमिंग वर्ड्स यूज किए हैं, जैसे कि अभी हमें देख सकते हैं ब्रिचेस एंड विचेस। ओके, वी विल लर्न द मीनिंग लेटर। सो ये जो टाइनीएस्ट साइज का मैन था, उसने देखा कि इस टाइनीएस्ट साइज के मैन में उसने क्या पहना हुआ है? वूल शर्ट पहनी हुई है एंड ओल्ड फैशन ब्रिचेस। व्हाट इज ब्रिचेस? ब्रिचेस इज बेसिकली शॉर्ट ट्राउजर्स। ठीक है, तो उसने एक वूल शर्ट पहनी हुई है और शॉर्ट ट्राउजर्स पहने हुए हैं एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस। व्हाट्स विचेस? चुड़ैल। तो उसने चुड़ैल की तरह एक हैट भी पहना हुआ है, ट्राइंगुलर। शकालका बूम बूम की पेंसिल याद है किसी को? तो शकालका बूम बूम की पेंसिल में जैसे वो हैट होता है ना ट्राइंगुलर शेप का, उस टाइप का उसने एक टॉल सा हैट पहना हुआ है। ही येल्ड, सेव मी। येल्ड मतलब वो चिल्ला रहा था, बिकॉज ही वॉज वेरी स्केयर ऑफ द कैट। जो टाइनी साइज का मैन था, ही वॉज वेरी स्केयर ऑफ द कैट्स। तो वो चिल्ला था, प्लीज सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, I'll grant you a wish, I promise you that. Again rhyming words आए हैं। I'll grant you a wish, I promise you that. Don't give me back to that cat, I'll grant you a wish, I promise to that. You that. तो उसके बाद क्या हुआ? जो tiny size का मैन था, he was in the hand of the Patrick, और वो कह रहा था कि प्लीज मुझे उस कैट के पास नहीं देना, प्लीज मत देना, क्योंकि मैं जो हूँ तुमको एक विश ग्रांट करूंगा। ग्रांट यानी एक विश तुम्हारी पूरी करूंगा मैं, बस तो मुझे उस कैट के पास नहीं देना। Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. Patrick तो मतलब खुश, एकदम जबरदस्त, वो तो मतलब फूले नहीं समा रहा था। He was so happy. He was like, चलो ठीक है, मेरे पास अब कुछ आ गया, मैं कुछ मांग ही लेता हूँ इससे। क्या मांगेगा वो? थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्या मांगेगा वो? Something he hated. Obviously he wanted someone to do the homework, है ना? उसको होमवर्क करना नहीं पसंद था। उसके पास आ गई थी जादू की छड़ी
in the form of that tiniest man. तो अब क्या हुआ, वो वही चीज मांगेगा obviously. So Patrick couldn't believe how lucky he was. Patrick तो मतलब फूले नहीं समा था. He was feeling so much lucky and here was the answer to all of his problems. As such उसकी जिंदगी में कोई मसले नहीं थे, कोई problems नहीं थी. The only problem he had was the homework. ठीक है, तो उसने ये सोचा था कि अब तो मेरे भाई सारे मसलों का एक जवाब आ गया है. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. Again the rhyming lines है ना. Only if you do all my homework till the end of semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. He was so happy. और उसने क्या डिमांड रख दी, मतलब उसने छूटते ही बोल दिया, देखो मैंने तुम्हें बचाया है ना, you'll have to pay the price. अब तुम क्या मुझे वो करोगे, तुम मेरा होमवर्क करोगे एंड सेमेस्टर तक. एंड सेमेस्टर तक कितने दिन बचे थे, 35 डेज बचे थे, कि मतलब 35 दिन तक तुम मेरा होमवर्क करोगे और हो सकता है मुझे ए भी मिल जाए. मतलब ही वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत अच्छा नहीं था पढ़ाई में, तो वो तो बड़ा खुश हो गया कि हो सकता है मुझे ए भी मिल जाए. इस टाइम उसके ख्याली पुलाव भी चल रहा है कुछ ना कुछ, वो खुद ही सोच रहा था कि शायद मुझे ए भी मिल सकता है. That little man's face wrinkled like a disk cloud thrown in the hamper. वो जो छोटा आदमी था वो बहुत गुस्सा हो गया. उसने कहा क्या बात है यार, मतलब जान बचाइए तो क्या, मतलब कुछ भी मांग लोगे. वो इतना गुस्सा हो गया था. उसके चेहरे पे रिंकल, मतलब जब आप गुस्से में होते हैं तो लाइंस बन जाती हैं ऐसे वाला, तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे आ गया. और ऐसा होता है ना कभी जो हम सफाई के लिए जो कपड़ा यूज करते हैं उसको आप किसी बिन में फेंकेंगे तो वो कैसा हो जाता है, एकदम उसका चेहरा एकदम वैसा ही हो गया था, एकदम रिंकल्ड हो गया था. ही वॉज वेरी एंग्री ऑन पैट्रिक. ही किक्ड हिज लेग एंड doubled his fist. He grimaced and scowled and pursed his lips. He was so angry. वो मतलब गुस्से में अपने पैर पटक रहा है, अपनी मतलब ऐसे मुट्ठियां दबा रहा है. and he couldn't understand कि कोई उसको ऐसे होमवर्क करने के लिए कैसे बोल सकता है. ठीक है, oh I'm cursed but I'll do that. अब उसको समझ में आ रहा है यार ये तो मतलब एकदम कर्स हो गया मेरे ऊपर, एकदम वो एकदम बंधा हुआ सा फेस करने लगा. और बट आई विल डू दैट. बट ठीक है, अब वो था कि ये तो सलमान खान की कमिटमेंट हो गई, एक बार कर दी तो कर दी, तो उसने बोल दिया था कि ठीक है मैं करूंगा तुम्हारा काम. तो उसने कहा ठीक है चलो मैं कर दूंगा. एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. ELF, एल्फ जो वर्ड यूज हुआ है, रिमेंबर एल्फ वो टाइनीस्ट साइज के मैन के लिए यूज हुआ है. और एल्फ जो होते हैं दे आर बेसिकली क्रिएचर्स जो कि रियल में शायद एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एंड दे हैव मैजिकल पावर्स, सो दे हैव यूज्ड एल्फ फॉर दैट. एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. चलो ठीक है, आप कमिटमेंट दे दी तो पूरी करनी है, तो उसने अपनी होमवर्क करना शुरू कर दिया. एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच. लेकिन यहाँ पे एक मसला था, यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, यहाँ पे एक फॉल्ट था. ठीक है, वो क्या फॉल्ट था, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. अब एल्फ बेचारा इस दुनिया से नहीं था. ठीक है, वो नया नया आया था, उसको क्या ही पता कि होमवर्क क्या होता है, और उसको क्या ही पता कि भाई ये मैथ, साइंस, इंग्लिश ये सब क्या सब्जेक्ट्स होते हैं. सो उसको बोला तो गया था होमवर्क करने के लिए, बट ही डिडंट नो एनीथिंग. तो वो परेशान हो गया था. एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. अब उसे हेल्प चाहिए थी. हेल्प कौन करेगा, पैट्रिक करेगा भाई, ऑब्वियसली बात है. अब आप किसी से जो है कहेंगे कि प्लीज मेरा होमवर्क कर दो, प्लीज यार कर दो, है ना, रेडी तो हो गया, वो कह रहे मुझे आता कुछ नहीं है इसमें. हेल्प कौन करेगा, आपको करनी पड़ेगी. फेल कौन होगा, वरना आप होंगे. ठीक है, तो वो हमेशा जब भी उसको कुछ हेल्प की जरूरत होती थी, ही यूज्ड टू येल, वो शाउट करता था हेल्प मी लाइक दैट ही वुड से. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन व्हाटएवर वे. और पैट्रिक को हेल्प करनी पड़ती थी, जिस भी तरीके से उसको हेल्प करनी ही पड़ती थी. I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. तो एकदम वो येल करता था, अरे यार मुझे ये वर्ड नहीं आता. मुझे जब वो इंग्लिश स्टार्ट किया उसने he used to say I don't know this word, please explain me to this word. And then get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it by each letter. उसने कहा एक काम करो मेरे लिए डिक्शनरी लेकर आओ. कहते नहीं, एक काम करो डिक्शनरी भी नहीं लाओ, तुम डिक्शनरी भी लाओ और उसको वर्ड बाय वर्ड मुझे बताओ भी, और मुझे उसका मतलब भी बताओ, फिर मैं लिखूंगा. पैट्रिक मतलब क्या ही हालत होगी उसकी, अब आप सोच सकते हैं इस मामले में. एंड व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक. इसमें तो पैट्रिक की और हालत खराब. क्यों, क्योंकि एल्फ को मैथ्स का तो कुछ भी नहीं आता था, एम भी नहीं आता था. व्हाट आर टाइम टेबल्स, ही यूज्ड टू आस्क. जो हमारे 2 1 2 3 1 3 टेबल्स होते हैं ना, ही यूज्ड टू आस्क व्हाट आर टाइम टेबल्स, ये क्या होता है. द एल्फ श्रीक्ड का मतलब क्या होता है, गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई. ये क्या होता है, चीखना. ठीक है, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट. कहता है हमें तो कभी जरूरत नहीं पड़ी, ये क्या चीज है यार, टाइम टेबल्स और ये वर्ड्स और ये डिक्शनरी सब क्या होता है. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन एंड फ्रैक्शन. तो वो कह रहे हैं
हमें कुछ नहीं पता ये मैथ्स क्या होता है, हमें तो कभी जरूरत नहीं पड़ी एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, डिविजन की या फ्रैक्शंस की। है सिट डाउन बिसाइड मी, कहते मेरे साथ जरा यहाँ बैठना, वो पैट्रिक को साथ में बैठाया, उसने जरा बैठना मेरे साथ, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, प्लीज मुझे आके गाइड करो, एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इंग्लिश का नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं आता। मैथ्स का नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं आता। कमिंग टू ह्यूमन हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री की बात करते हैं, उसमें भी उसको कुछ नहीं आता। तो उसको नहीं पता था कि ह्यूमन हिस्ट्री क्या होती है। टू देम इट्स अ मिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री क्या है एल्फ के लिए? एक मिस्ट्री है, समथिंग दैट दे नो नथिंग अबाउट, ठीक है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, वो ऑलरेडी चिल्ला रहा था कि यार मुझे बताओ मुझे बताओ। अब तो वो और जोर से चिल्लाने लगा कि प्लीज मुझे समझाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। अब क्या हो गया, अब एल्फ जो है बहुत ज्यादा कमांडिंग हो गया था, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो एंग्री कि उसको कुछ नहीं आता। ही कह रहा है गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाओ और प्लीज और बुक्स लेकर आओ, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प देम रीड देम टू। अब प्लीज और बुक्स लाओ और मेरी हेल्प करो उनको रीड करने में। अब भैया अब देखो, बुक्स भी लाएगा पैट्रिक, रीड भी करेगा, मतलब भी समझाएगा, तो सारा काम किसका हो गया? पैट्रिक का, है ना। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Nag कौन होता है? Nag ना वो इंसान होता है जो बताता है ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, यहाँ नहीं करो, वहां नहीं करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। तो ये जो होते हैं ना, जो who interfere in almost everything, वो nag होते हैं, ठीक है। तो elf जो है ना, अब डे बाय डे एक nag बनता जा रहा था। Patrick was worker harder than ever and it was a drag. और Patrick के लिए अब दिन बहुत मुश्किल हो रहे थे, क्योंकि बुक्स भी वो ला रहा है, समझा भी वो रहा है, साथ में भी वो बैठ रहा है, तो सारा काम तो पैट्रिक को ही करना पड़ा था। एल्फ क्या कर रहा है? दो ही वाज डूइंग द राइटिंग पार्ट, बट मोस्ट ऑफ द हार्ड वर्क वाज डन बाय पैट्रिक। ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स एंड नेवर फेल्ट सो वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है? थका हुआ, टायर्ड, ठीक है। तो अब तो वो मतलब बिल्कुल रातों रातों जाग रहा है उस अपने होमवर्क के लिए, एंड ही वाज डूइंग द वर्क। was going to school with his eyes puffed and blurry. puffed यानी जब आप सोए नहीं होते ना, आपकी आंखें मोटी हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी पफी सी हो जाती हैं नीचे, तो वो उसकी आंखें वैसी सी होने लगी थी। and he was very tired every day whenever he used to go to school. तो अब उसको इतना ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा था, डिस्पाइट हैविंग एल्फ बाय हिज साइड। दो उसके साथ एल्फ था, लेकिन फिर भी उसको इतना ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा था कि he was just getting tired day by day. Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. Elf इस टाइम बहुत खुश था, क्योंकि अब लास्ट डे आ चुका था, 35th डे आ चुका था, and he was very happy कि चलो ठीक है, अब मेरी छुट्टी, मैंने करवा दिया इसको जो भी काम करवाना था। As for homework, there was no more. अब कोई होमवर्क नहीं था, स्कूल खत्म, होमवर्क खत्म, मजे ही मजे बस। So he quietly and slyly slipped out of the back door. तो अब क्या हुआ? चुपचाप, slyly मतलब secretively निकल लिया। उसने कहा बेटा इससे पहले ये दोबारा पकड़े, because he is a very clever child, ये मुझे दोबारा पकड़े, मैं चुपचाप निकल लेता हूँ, पता ना चले कहीं दूसरे सेमेस्टर के भी मुझे होमवर्क ना दे दे, है ना। तो इसीलिए वो चुपचाप निकल लिया। Patrick got his A's. पैट्रिक को क्या मिला? A मिला, ठीक है। His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. सब लोग बहुत खुश हो गए थे, क्यों? क्योंकि पैट्रिक को आज से पहले A ग्रेड कभी नहीं मिला था। So उसके टीचर्स बहुत खुश थे और सब उसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, और मतलब वो एकदम ऐसे मॉडल बन गया था, क्लास का हीरो बन गया था वो। एंड हिज पेरेंट्स, वो तो बहुत ज्यादा खुश थे। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। वो एकदम मतलब एक थोड़े से शॉक में भी थे, काइंड ऑफ, एंड दे वर जस्ट वंडरिंग, अरे क्या हो गया यार, हमारे बच्चे को ये ए लेकर आ गया, बिकॉज ही नेवर यूज्ड टू गेट एज इन हिज रिजल्ट। ही वाज नाउ द मॉडल किड। अब वो बच्चा बन गया था क्लास का जिससे हम लोग थोड़ा सा चिढ़ते थे, वो जो मॉडल किड नहीं होता, इसको जैसा बनो, वो वाला बच्चा बन गया था वो। He was now the model kid, cleaned his room, did his chores, and cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब वो अपने रूम भी टाइम पे साफ करता था, अब वो अपने सारे डेली के जो वर्क होते हैं वो भी कंप्लीट करता था। He was very cheerful, खुश खुश रहता था हमेशा, और कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता था। He was never ever rude with anyone. और उसने एक नया एटीट्यूड डेवलप कर लिया था, एक नई उसने जो है ना चीजों को देखने के लिए नजरिया डेवलप कर लिया था। So he was a complete new person now. So he developed a new feeling towards whenever we see something, और जो भी चीज हम वो करते, एक नया नजरिया उसने डेवलप कर लिया था। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his own work. अभी भी एंड में पैट्रिक को तो यही लग रहा था कि भाई सारा काम एल्फ ने किया है। He was just happy with the state कि उसको तारीफें मिल रही, he was very happy with that.
बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, बट मैं एक सीक्रेट बताता हूँ जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये सीक्रेट बस मेरे और आपके बीच रहना चाहिए. इट wasn't the elf, Patrick had done it himself. Again the rhyming words. It wasn't the elf, Patrick had done it himself. एक लेकिन लास्ट में जो हमें सीक्रेट पता चला है, जो हमें मिस्ट्री सॉल्व हुई है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था. दो एल्फ वॉज डूइंग द राइटिंग पार्ट, एल्फ राइटिंग पार्ट कर रहा था, लेकिन पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद किया था. हाउ डू वी नो? बुक्स कौन ला रहा था? पैट्रिक. वर्ड्स को कौन समझा रहा था? पैट्रिक. सम्स कौन सिखा रहा था? पैट्रिक. ह्यूमन हिस्ट्री किसने बताई एल्फ को? पैट्रिक ने. साथ में बैठ के होमवर्क कौन करवा रहा था? पैट्रिक. रातों में कौन जाग रहा था? पैट्रिक. ठीक है. All the hard work was being done by Patrick. So Patrick was the one जिसने सारा काम खुद किया था. उसको ऐसा लगता था कि एल्फ ने किया है, लेकिन सारा काम खुद किसने किया था? पैट्रिक ने. So the answer for the question who did Patrick's homework, इसका जवाब क्या होगा? Patrick himself. Patrick himself did the whole homework. So this was about our chapter for the day. Patrick did his homework. I hope you all understand the chapter. Please revise it and do not forget to comment down कि आप लोग को ये comment करना है कि किस किस को homework करना पसंद है. I will check it. Okay. So thank you all. If you want us, we'll be giving you more content in that. Also, please share our videos with your colleagues, with your fellow students, with your friends, etc. And keep following us on 365X.